नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि बात करें शादुल शहर की तो यहाँ से अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष के रूप में चुना है श्रीमान अमन जी मक्कड़ को। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय। एक युवा चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया, तो किस प्रकार इनकी इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं या यहाँ के जो लोगों की मांग है उसको शासन प्रशासन तक किस प्रकार इनके द्वारा पहुंचाया जाए, क्या क्या यहाँ की राजनीति में इनका जिस प्रकार पहले से जुड़ाव रहा है और आगे इनकी क्या कार्यकारिणी रहेगी। तो सबसे पहले तो मक्कड़ साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब ਤੁਹਾਡਾ। सूचना दर्पण ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ पधारे ਸਾਡੇ ਕੋਲ, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। तो अमन जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास जताया, एक मंडल की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपको जो कंधों पे सौंपी है, तो किस प्रकार आपका राजनीतिक परिचय क्या रहा? राजनीतिक परिचय तो आप ये मानो जी, बचपन से लगाव था राजनीति से। कुछ फादर साहब मेरे ने बड़ा मेरे को इसके लिए मोटिवेट भी कर दिया, तैयार भी किया, और छात्र राजनीति से ही हम लोग संघर्ष की तरफ चल दिए। तो जहाँ ज़रूरत पड़ी, छात्रों को ज़रूरत पड़ी, लोगों को ज़रूरत पड़ी, समस्याएं आती रही, क्यों नॉर्मल घरों से, अपने मध्यम परिवार से तो समस्याएं आती रहती। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लगे, लोगों की आवाज़ बन गई, तो लगने लग गया भी अपने को कुछ करना चाहिए। तो इसके अंदर अपना इंटरेस्ट बन गया। तो स्कूल में लगे, तो स्कूल में तो स्टार्टिंग में जब खालसा स्कूल में था तब ना, एक वो होता था हमारे, मॉनिटर कौन बनेगा, उसके लिए भी सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हुए मॉनिटर मेरे को बनना है। तो बस वो जैसे 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 लगते रहे, छात्र राजनीति में आ गए। छात्र राजनीति राजस्थान से मैं तो नहीं था, पर मैं स्टडी मेरी पंजाब से है। तो वहाँ पंजाब के अंदर क्या इलेक्शन नहीं होते, तो जैसे ही वहाँ गए तो हम लोग तो थे राजस्थान से थे, हम लोगों को चुनाव का था, चुनाव लड़े। विद्यार्थी परिषद से शुरू से हमारा जुड़ाव था। तो हम लोग वहाँ संघर्ष करने लगे, भी सरकार से मांग करने लगे यहाँ चुनाव कराओ। पर वहाँ के कुछ नियम ऐसे थे, सिस्टम ऐसा था, नहीं हो पाए। फिर वहाँ हॉस्टल के होने लगे, तो हॉस्टल प्रेसिडेंट बन गया। तो यहाँ आए, जयपुर गए तो विद्यार्थी परिषद में लगे, तो वहाँ तो नहीं कोई लग पाए, पर फिर भी छात्र राजनीति में थे वहाँ। उसके बाद शहर में आ गए। शहर में आए तो पार्टी के साथ लगाव था, पार्टी ने चुनाव लड़वा दिया, सभी ने सलाह करके, जनता ने आशीर्वाद दे दिया, जनता परिवार ने सारे ने आशीर्वाद दिया, पार्षद बन गया। सेवा का मौका मिला, दूसरी बार फिर पार्षद बन गया, तीसरी बार नहीं बन पाया, फिर पार्टी ने मौका दे दिया। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मतलब लगे रहे। तो पार्टी ने विश्वास जता के आज अध्यक्ष का पद दे दिया। तो शीर्ष नेतृत्व का तो आभार है ही है, विधायक जी का भी बहुत इसमें सहयोग रहा मेरे को। यूथ वो थे, यूथ मैं था, तो इस हिसाब से तो मक्कड़ साहब, जिस प्रकार आपने बताया कि राजनीति में लगातार आप एक सक्रिय रूप से रहे हो, यहाँ की जनता ने भी आपको प्रेम दिया, 2 बार आपको पार्षद के रूप में चुना। बात करेंगे शादुल शहर के इस क्षेत्र में, अगर बात करें तो क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं, जैसे आपका जो मंडल है कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जनता भी आपसे जुड़ी हुई है, तो क्या ऐसी समस्याएं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनका आप अपनी सरकार के अंदर, क्योंकि अभी तो अगर बात करें तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, तो किस प्रकार विकास को देखते हैं? विकास अगर यहाँ हुआ तो आप ये मानो भी लगातार ही यहाँ भाजपा रही, तो भाजपा के कार्यकाल में लगातार यहाँ विकास होता रहा। यहाँ की स्थानीय समस्याएं, नॉर्मल समस्याएं, जैसे यहाँ पानी का निकासी कम थी, तो सड़कों का निर्माण होता रहा, काम चलता रहा। मूल रूप से यहाँ जो अब मेन समस्या आ रही है, मूल रूप से यहाँ मेन समस्या आ रही है पानी की, पीने के पानी की। पीने की पानी की समस्या मतलब ये नहीं कम आ रहा है, पानी थोड़ा गंदा आ रहा था। तो हम लोगों ने प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया, विधायक गुरवीर सिंह जी ने भी प्रयास किया। तो सरकार से हम लोगों ने निवेदन किया, तो वहाँ यहाँ 9 करोड़ रुपए अब सरकार द्वारा हमारे वाटर वर्क्स को दे दिए गए हैं। तो उसके अंदर हम लोग लग रहे हैं लगातार। और दूसरा एजुकेशन के मामले में था, एजुकेशन के मामले तो सरदार गोवर्धन सिंह जी काफ़ी प्रयासरत रहे हमारे साथ सभी। तो अब कन्या महाविद्यालय था यहाँ पे, तो कन्या महाविद्यालय में विधायक जी ने आते अब फिर 2 करोड़ रुपए ला दिए। दूसरा, यहाँ कनेक्टिविटी यहाँ नहीं थी हमारे बसों की। लास्ट टाइम थे विधायक जी, उन्होंने एक बस लगवाई थी यहाँ
लालगढ़ के लिए, सरकारी बसें नहीं थी। अब यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं 6 बसों का, बड़ी बसें जो बड़े रूट की बसें हैं, यहाँ से रावला गड़साना चंडीगढ़ के लिए जो बसें जाएंगी उनकी कनेक्टिविटी के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और मुख्य जो पानी का मुद्दा था, पानी के मुद्दे में 2-4-5 दिन में अभी शुरू हो जाएगा। और पूरे शहर के अंदर बढ़िया वाटर वर्क्स के अंदर शायद 4 फिल्टर हैं, बड़े 4 फिल्टर, और पूरी पाइपलाइन को चेंज करना, और जितना भी हो पाएगा बढ़िया का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार आपने बताया कि जिस प्रकार जो हैं कहीं ना कहीं समस्याएं थी उनकी तरफ पहले से ही जैसे आपने काफ़ी प्रयास किया और यहाँ पे सुविधाएं भी मिली। बात करेंगे एक युवा चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, तो युवाओं के लिए क्या विशेष करके आपका रहेगा? युवाओं के लिए तो हम लोग एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो युवा नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, या युवा ही बढ़ रहे हैं, और मेरे को लगता है भी युवा ही बेच रहे हैं। अभी एक पता नहीं उनके दिमाग में युवा में क्या आ गया, भाई अचानक पैसा कमाने का आ गया, भाई हम लोग इसको बेचेंगे तो, और युवा ही नशा कर रहे हैं। हमारे विधायक जी का भी पहले यही था, भी अपने को नशा यहाँ नहीं बिकने देना। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ पे रोक लगाई है। यहाँ पे सेंटर बहुत बने हुए थे, उन पे रोक लगाई। सेंटर तो कहे के थे, वो सेंटर तो ये मानो भी नशा युक्ति के अंदर थे, वो मुक्ति के अंदर नहीं थे, वो युक्ति के अंदर थे, उनको हटाने का काम किया। और एजुकेशन के मामले में यहाँ कॉलेज वाला तो आपको बता ही दिया। एक बड़ी लाइब्रेरी के बारे में हम लोगों का एक चल रहा है बड़ा, 200 सीटर लाइब्रेरी बने यहाँ, और हर एक गांव के अंदर लाइब्रेरी बने, ताकि जो बच्चों को मतलब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। आजकल क्या है, मोबाइल का युग आ गया, अपने 24 घंटे बच्चे मोबाइल में हो रहे हैं, और युवा तो खास करके। तो लाइब्रेरी का चलन भी खूब है अभी यहाँ हमारे शहर के अंदर, 8-10 लाइब्रेरी हैं, तो लोगों को काफ़ी खर्चा भी पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि 200 सीटर लाइब्रेरी बने, तो जो बच्चे यहाँ पढ़ पाएँ। तो बात करेंगे कहीं ना कहीं जिस प्रकार आपने बताया कि युवाओं को एक नशे से दूर रह के और शिक्षा की तरफ बढ़ाने का जो आपका प्रयास है। बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे अधिकतर किसान भी निवास करते हैं, तो किसानों के लिए किस प्रकार की योजनाएं, किस प्रकार, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ कैसे मिल रहा है या लोगों को जोड़ने का क्या प्रयास रहेगा? किसानों के प्रति तो सरकार का लगाव पहले ही रहा है। सरकार किसानों के, अब जैसे सोलर के प्रति हम लोग शहरी क्षेत्र में तो बहुत ही कर रहे हैं, और गांवों के अंदर जो पहले डिग्गियां नहीं मिल रही थी, सरकार से माननीय विधायक साहब ने भी विधानसभा में क्वेश्चन पुट किया था, भी जो छोटे किसान हैं, या आप ये मानो भी एक परिवार के अंदर भाई को भाई से अलग होना ही होता है, तो कई बार वहाँ विवाद हो जाता है, तो वहाँ डिग्गी नहीं बन पा रही थी। तो डिग्गी की मान्यता के लिए एसडीएम से वो लेना पड़ता था, एक पत्र लेना पड़ता था। उसके लिए विधानसभा में भी क्वेश्चन पुट किया था विधायक जी ने, और वो मान भी लिया सरकार ने। और मतलब आप ये मानो, पहले तो डिग्गी मिलती थी मतलब लॉटरी से मिलती थी, अगर 200 डिग्गी आनी तो 2000 थी। अब सरकार ने विशेष रूप से मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने भी इसमें प्रयास किया, हर एक किसान को डिग्गी मिले, हर एक किसान के खेत में लाइट पहुंच जाए, जैसे जैसे पॉसिबिलिटी हो पा रही है वहाँ प्रयास भी कर रहे हैं हम लोग। और सोलर भी ज़्यादा सोलर पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर जितना हो पाए, जैसे सोलर पहुंचेगा तो किसान का खर्चा भी कम होगा। तो बीज जो पहले जो अपने जो बीज थे, बीज भी मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, तो सरकार ने इसके ऊपर भी नियंत्रण का प्रयास किया। और हम लोगों ने पहले भी आंदोलन भी किया था हमारे शहर के अंदर, तो ज़्यादा तो राजस्थान के लेवल पर तो अपने नहीं बात करते, यहाँ हम लोगों ने आंदोलन भी किया था। भी यहाँ बीज घटिया आ रहा है, एक किसान है, किसान को अगर अपने बीज घटिया दे देते हैं तो करेगा क्या, कुछ ही नहीं कर पाएगा। तो अब थोड़ा बहुत इसमें सुधार हुआ, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। तो बात करेंगे मूलभूत और आधारभूत सुविधाएं, जैसे आपने पेयजल के बारे में तो बताया कि काफ़ी राहत मिली, कहीं ना कहीं एक बड़ी फंडिंग के कारण जो यहाँ की पेयजल व्यवस्था है, तो उसमें मतलब राहत की अपने को उम्मीद हो रही है। उम्मीद क्या, मतलब पूरा हो जाएगा। पहले तो अपने को ये लग रहा था पैसा ही नहीं है, वाटर वर्क्स के पास जाते हैं कि साहब क्या करें बताओ, पैसा ही नहीं है। अब ये हो गया, अभी अपने पास 9 करोड़ रुपए आ गया, और एक मतलब आप ये मानो 10 दिन के अंदर वो काम शुरू हो जाएगा। तो अगले 6 महीने लगेंगे, तो मतलब पूरा बढ़िया हो जाएगा, पूरे शहर को फिल्टर पानी मिलने लग जाएगा। ये भी उम्मीद है कि अपने को घर से फिल्टर भी हटा देंगे, मतलब पूरा बढ़िया पानी आएगा शहर के अंदर। तो मकर साहब, लगभग जिस प्रकार अपने चैनल के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष करके क्या संदेश रहेगा? जिस प्रकार आपने बताया कि यहाँ पे नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे कि उनकी किस प्रकार का संदेश रहेगा? मैं तो युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा, ये जो अपने मोबाइल प्रवृत्ति चल गई जो आज,
और दिखावे का जो युग चल गया, और दिखावे के अंदर अपने लोग एक मतलब जो दिख नहीं रहा अपने सभी को, उसमें जो धंस रहे हैं। ये जो फाइनेंस कंपनियों से बच्चे फंस रहे हैं, आधार कार्ड पे जो लोन मिलने लगे। एजुकेशन के मामले में बच्चों को जागृति है, हमको पढ़ना है, क्या करना और क्या नहीं करना। आप एक चीज़ देखोगे भी +2 के बाद बच्चे रोज़गार ढूंढ रहे हैं, और जब हम +2 में थे तब ये देख रहे थे भी करें क्या, यही नहीं पता लग रहा था। ये जो फाइनेंस कंपनी है ना, अपने को इनसे बचना है। इसके अंदर साहब इतने फ़ोन आते हैं बच्चों के मेरे पास, युवा साथियों के भी भाई साहब हमने छोटा सा लोन लिया था, उसमें फंस गए। विशेष रूप से एक तो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान और नशे से दूर, और ये भी एक नशा ही है, मोबाइल भी एक नशा है। अच्छा मोबाइल लेना, मेरे पास छोटा मोबाइल है, तेरे पास कौन सा, बड़ा कौन सा। और बड़े के लालच में अगर पेरेंट्स उसको पे नहीं कर पाते तो वो बाज़ार से फाइनेंस करवा लेते हैं, 1000-2000 की किस्त भर देंगे। और वो किस्तों के चक्कर में बच्चे ऐसे उलझते हैं कि वो किस्त नहीं भर पाते, और कहीं ना कहीं वो अपनी दिशा भटक जाते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो मैं तो सभी युवा साथियों को निवेदन करूंगा, अपने को इस जो दिखावे के युग से बचना है और रियल युग में अपने को जीना है, तो ही अपने आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो अपना विकास तो होगा नहीं, विनाश तय होगा। इसलिए सभी से मेरा तो मतलब निवेदन ये है, इन चीज़ों से अपने को बचना पड़ेगा। ये मक्कड़ साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो युवा है कहीं ना कहीं एक अपने रास्ते से जो भटक रहे हैं, क्योंकि कहीं जो नशा है उसी प्रकार एक जैसे लोग इस जाल में फंस जाते हैं जैसे फाइनेंस वगैरह के, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं हो पाती, तो इस कारण वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते अपना लेते हैं। तो सर, आपकी डबल इंजन की सरकार है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, इस क्षेत्र के लिए क्या विशेष करके मांग रहेगी, क्या आपकी सोच? क्षेत्र के लिए तो मांग हमारी तो यही रहेगी साहब, भी एजुकेशन के मामले में जितना अपने कर दें, जितना अपने एजुकेशन के मामले में और स्पोर्ट्स के मामले में कर देंगे। स्पोर्ट्स में हालांकि सरकार ने हमें खूब पैसा दिया है, विधायक जी खूब लग रहे हैं, क्यों, विधायक जी खुद आप स्पोर्ट्समैन हैं। तो अगर स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे का ध्यान जाएगा, अपना ग्राउंड बन रहा है यहाँ पे, सिंथेटिक ग्राउंड बन रहा है, अगर उसके अंदर हम लोगों को उसके अंदर 9 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, सरकार दे रही है 1.5-2 करोड़ रुपए तो आ गया। जैसे जैसे आ जाएगा, अगर वो अपने को मिल जाता है तो पूरे इलाके को, हमारे शहर को नहीं, जैसे लालगढ़ का फ़ायदा लालगढ़ के अकेले लोगों को नहीं, पूरे इलाके को ही है। मेरे को भी उसका फ़ायदा है, आपको भी उसका फ़ायदा है। खूब बच्चे वहाँ मतलब स्पोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे वो आ जाता है, पूर्ण रूप से सिंथेटिक ग्राउंड अपने बन जाता है, तो पूरे इलाके को बहुत फ़ायदा होगा। वो मेरे को उम्मीद भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद है, विधायक जी से भी पूरी उम्मीद है कि ये पूरे शहर की तरफ ध्यान दे के और ये जरूर करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ राजनीति के एक युवा चेहरे श्रीमान अमन जी मक्कड़, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में लगातार एक जो प्रयास है इनके हमेशा रहे और काम भी उसी अनुसार हुए। आगे भी इनका यही एक हार्दिक इच्छा है कि इस क्षेत्र में युवाओं को कहीं ना कहीं खेलों का जो प्लेटफॉर्म मिल जाए अच्छा, तो आगे युवा बढ़ने का भी एक इस क्षेत्र को एक नई सौगात मिलेगी। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इस लायक समझा और सुबह सुबह आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, धन्यवाद आपका। अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।